अध्याय 13। खलनायक को पछतावा भाग 2। शैल हमेशा की तरह एरन को धमका नहीं सका। इसका कारण ये था कि वह कल हुई बातों के बारे में सोचती रहती थी। ये व्यक्ति वास्तव में मुझसे नफरत नहीं करता था। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। जरा सोचिए, एरन जब चाहे सीधे अपनी सगाई तोड़ सकता है। आखिरकार वह एक ड्यूक का बेटा था। हालांकि एरन ने कभी भी सगाई तोड़ने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि जब शैल ने एरन को नज़रअंदाज किया, तब भी जब उसने उसे धमकाया, वह इसका पता नहीं लगा सकी। अगर एरन मुझसे नफरत नहीं करता, तो वह इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों करता? तुम एक कुतिया हो। शैल को याद आया कि एरन ने उससे अतीत में क्या कहा था। कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति से यह नहीं कह सकता जिसे वह पसंद करता हो। बेशक ये स्वाभाविक था कि शैल ऐसा कर सकती थी, क्योंकि वह, जो एक खलनायिका थी, उसे किसी को पसंद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम बेवकूफ लग रहे हो, एरन ने शैल से कहा जब वह अपने परेशानी भरे विचारों में खोई हुई थी। हाँ, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसी बातें नहीं कहेगा जो उसे पसंद हो। हालांकि शैल ने फिर से अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि उसे लगा जैसे एरन उसे सांत्वना देने के लिए ऐसा कह रहा था। ये बिल्कुल बकवास था। वह शब्द मुझे इतना सुखद कैसे लग सकता है? तभी उसके मंगेतर के हाथ में एक ज्वलंत गुलाब खिल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने जादू का इस्तेमाल उसके तमाशे के लिए कर रहा हो। और फिर एरन ने अपने हाथों में बर्फ के छोटे छोटे पक्षी बनाते हुए कुछ कहा। कितना अच्छा होता अगर तुम तब भी उन्हें ऐसे ही देखते। जब उसने सुना कि उसने क्या कहा, तो उसके दिमाग में एक और विचार आया। निश्चित रूप से उसने छोटे पक्षियों के साथ जो किया वह उसे अजीब लगेगा। जो पक्षी उसे बहुत पसंद थे वे जमीन पर घूम रहे थे, और वही उड़ी उनके बीच से गुजर जाती थी। तो इस बारे में क्या? आखिर उसके ऐसा कहने का मतलब क्या था? यदि वह दवा के प्रभाव में था, तो यह उसे केवल झूठ बोलने के लिए प्रेरित करेगा, और यदि वह सच था, इसका मतलब ये होगा कि उसका मंगेतर उसे पसंद करता है। फिर उसने आखिर क्यों अपनी ही मंगेतर को कोसा और उसे कुतिया कहा? नहीं, वो सबसे पहले मुझसे नफरत क्यों नहीं करता? वह समझ नहीं पाए। उसने स्पष्ट रूप से सोचा कि वह उससे नफरत करता है, क्योंकि वह काफी समय से उसे धमका रही है। हालांकि शैल ने फिलहाल इस मामले के बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया। ठीक है, क्या मुझे ये जांचना नहीं चाहिए कि दवा का असर वास्तविक है या नहीं? इसलिए उसने एरन के सामने चुपचाप गोलियां निकाल लीं। फिर उसने बची हुई आधी से ज्यादा गोली अपने मुंह में डाल ली। आपने अभी क्या खाया? एरन ने पूछा। बदले में उसे जो मिला वह सिर्फ शैल द्वारा गोली चबाने की आवाज थी। शैल ने एरन की ओर देखा। अब वह कहेगी कि वह ईरान से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि इस गोली के असर को लेकर किया गया दावा निश्चित तौर पर फर्जी था। हालांकि ये कृत्य ऐसा था जिसका उसे बहुत पछतावा होगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ, नहीं, यह एक ऐसा कृत्य था जिसका उसे जीवन भर पछतावा रहेगा। उसकी दोनों आंखों में एक चमक चमक उठी। इसका मतलब था कि औषधीय प्रभाव वास्तविक था, लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात थी वह औषधीय प्रभाव नहीं था। जिस चीज ने उसकी दिलचस्पी जगाई वह उसके सामने उसके मंगेतर की प्रतिक्रिया थी। उसकी बातें सुनकर एरन घबरा गया। वह इतना घबरा गया था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। ओह, मुझे जल्दी से कोई बहाना बनाना होगा। तुरंत मुझे कहना होगा कि यह एक मजाक था। आपने अभी अभी क्या कहा? मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करता हूँ। बेशक गोलियों के प्रभाव में बहाने के वे शब्द भी बदल गए थे। अब इतनी हड़बड़ाहट के कारण निःशब्द होने की बारी शैल की थी। आप क्या कह रहे हैं? उसका मंगेतर उठ गया और वह धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, अगर शब्द काम नहीं करते, तो मैं बस कार्यों से बातें बता सकती हूँ। इसलिए उसने अपने मंगेतर को थप्पड़ मारने का फैसला किया जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। इसके बाद उसने भागने की योजना बना ली। फिलहाल मुझे तब तक अकेले रहना होगा जब तक कि असर खत्म न हो जाए। शैल ने सोचा और अपना हाथ अपने मंगेतर की ओर बढ़ाया। तशह!
निस्संदेह वह ध्वनि कुछ ऐसी थी जिसे शैल ने अपने मन में सुनने की अपेक्षा की थी। यह उसके एरन के गाल पर थप्पड़ मारने की आवाज़ थी। उसे वह तेज आवाज़ सुननी चाहिए थी, लेकिन उसने जो सुना वह उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। पट वह बस एक प्रेमी की तरह एरन के गाल को अपने हाथ से थपथपा रही थी। तभी उसे नीलामीकर्ता की बातें याद आईं। एक बार प्रयोग करते समय आपको इसका प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। यदि आप एक साथ बहुत अधिक उपयोग करते हैं, तो आप न केवल विपरीत कहेंगे, बल्कि विपरीत भी करेंगे। जरा सोचिए, उसने बची हुई आधी से ज्यादा गोली पूरी निगल ली। ओह, मैंने गड़बड़ कर दी है। मैं एरन के गाल को क्यों छू रहा हूँ? यदि उसकी कार्रवाई को उल्टा भी करना था, तो क्या यह एरन के गाल को छूने के बजाय हाथ पीछे ले जाने जैसा नहीं होना चाहिए था? ओह, वह नीलामीकर्ता से कितनी नाराज थी। क्या मैं ऐसे ही भाग नहीं सकता? निस्संदेह यह असंभव था, बल्कि वह एरन के और भी करीब चली गई। क्या एरन एक प्रश्न के माध्यम से अपनी असमंजस की स्थिति को व्यक्त करता है? इस समय दोनों एक दूसरे को अविश्वसनीय रूप से करीब से देख रहे थे। शैल ने चुप रहना बेहतर समझा। एरन भी चुप था। कुछ देर तक तो सिर्फ खामोशी छाई रही। निस्संदेह वह सन्नाटा तब टूटा जब ड्यूक जेस्पेन ने प्रवेश किया। कहानी खत्म। अलविदा।